नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो +3 सेकेंड सेमिस्टर पिलामानंकर सिलेबस रे चंपू रही चंपू चौपदी चौतीसा भजन जनान तो ये सब उपरे आमे क्लास करबा। आज क्लास रे मु आलोचना करी चंपू विषय। चंपू कौन जोड़ा कि तुम मानकर कोर 4 पेपर रही कोर 4 पेपर यूनिट 4 बोधे रही यूनिट 4 रही चंपू चौपदी चौतीसा भजन जनान ये सब विषय रही। तो चंपू कौन आज आम जानिबा। ठीक अच्छे मध्ययुगीय गीति काव्य परंपरार अन्यतम सार्थक सृष्टि होची चंपू। माने ये सब मध्ययुग उपर जमी मध्ययुग अलंकार बेसी प्रभाव पड़ता है, रीतिर बेसी प्रभाव पड़ता है। तो सेमिति मध्ययुगीय गीति काव्य परंपरार अन्यतम सार्थक सृष्टि होची चंपू। प्रोफेसर गोपीनाथ महापात्र यार संज्ञा निरूपण करने को जाई कहती चंपू काव्य को अन्य प्रकार रे कहिले मिश्र काव्य बोली कहा जाए। किए कहले ना प्रोफेसर गोपीनाथ महापात्र कहले कि चंपू काव्य को यदि आमे अन्य प्रकार रे आउ गोटे प्रकार देखिबा तेबे ताहाको मिश्र काव्य बोली कहा जाए। जेमती नाटक को मिश्र कला बोली कहते, मिश्र कला बोली कहते कि नहीं। अच्छा एथिरे गद्य और पद्य उभयर मिसी करी थाए। काहेकि मिश्र काव्य कहा जाए ना एथिरे गद्य और पद्य उभय मिसी करी थाए। गद्य पद्य मयं काव्यं चंपू रीत्य भिधीयते। भावात्मक विषय सबू पद्य माध्यम एवं वर्णनात्मक विषय सबू गद्य माध्यम चंपू काव्य थाए। तो देख यहाँ को मिश्र काव्य कहा जाए। फास्ट कथा चंपू को कौन कह जाए ना मिश्र काव्य कह जाए। कहीं मिश्र काव्य कह थाए ना एथिरे दीटांक काव्य अर्थात गद्य और पद्य उभय मिसिकी रही थाए। गद्यटा कौन थाए ना वर्णनात्मक भाव थाए आउ पद्यटा कौन थाए भावात्मक विषय सब कौन थाए ना पद्य थाए। माने भावात्मक माने आमे गोटे पद्य को पढ़िला बेले आमे ताको बहुत भावंती यार अर्थ कौन कौन सेटा हम कौन नहीं एमती। आ वर्णनात्मक विषय सब कौन थाए गद्य रे। बुझी पाइल भावात्मक विषय सब पद्य थाए वर्णनात्मक विषय सब गद्य रे थाए। एति क्लियर है समस्त। अच्छा तापरे कौन अच्छी देखिबा। अच्छा तापर अच्छी साधारणतः काव्य को दुई भाग में विभक्त कराई थाए यथा श्रव्य काव्य और गोटे दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य पुणी 3 भाग में विभक्त महाकाव्य खंडकाव्य और मुक्तक। जेहेतु ये आम चंपू कथा कहुचे चंपू आमर कौन देखा मिलूँ काव्य मध्ययुगीय जो गीति काव्य रही से काव्य ही देखा मिलूँ। आ काव्य को दुई भाग विभक्त कराई गोटे दृश्य काव्य आ गोटे श्रव्य काव्य। आ श्रव्य काव्य को पुणी 3 भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ महाकाव्य। महाकाव्य जानिच सब महाजात्रा, खंडकाव्य जानिच चिलिका आउ गोटे मुक्तक। मुक्तक कौन रचनात्मक कालर वैशिष्ट्य दिगरु देखिले काव्य साहित्य को 3टी भाग में विभक्त कराई थाए गोटे हूँ गद्य पद्य आ गोटे चंपू। माने देख ये आमको दुईटा को भी धरबार अच्छी। जदि आम देखा एमती आमर काव्य को केते भाग विभक्त कराई बोली काव्य को 2 भाग विभक्त कराई गोटे श्रव्य गोटे दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य भितर आम जाऊँगी महाकाव्य खंडकाव्य और मुक्तक। किंतु आम यदि रचनात्मक कालर वैशिष्ट्य दिगरु देखा ताहले काव्य साहित्य को 3 भाग विभक्त कराई जोटा कि परफेक्ट गोटे गद्य साहित्य गोटे पद्य साहित्य आ गोटे कह जाउची चंपू। कौन चंपू जोटा को आम पढ़ा। ठीक अच्छे चंपू काव्य उपरे आलोकपात करने को जाई डॉक्टर बनमाली रथ लिखिं गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कह जाए। गोटे डेफिनेशन ओके तुम मैंने निजे ही क्रिएट कर सब जो इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़िक मतलब कि प्रथम लिखब कि चंपू कौन दर्शैल है चंपूर संज्ञा किए किए कौन देते जोटा कि गोटे गोटे तुम मैंने निजे भी कलेक्ट कर मुझे कहवा सहित तुम मैंने नोट कर। ओके बनमाली रथ कहते बनमाली रथ कौन कहते ना गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य गुहाई थाए। गद्य आउ पद्य दीटांक कहीं आम जानी हाँ गद्यटा आमर कौन थिला भावात्मक थिला ना पद्यटा थिला भावात्मक गद्यटा थिला वर्णनात्मक। तार दीटांक मिश्रित गद्य और पद्य मिसिकी जो रचनाटा सृष्टि होता है ताहाको चंपू काव्य कहा जाए। क्लियर
एहीपरि रचन विशेष माधुर्य उपलब्ध कर मिश्र काव्यर परिकल्पना कर कहीं ना ये माधुर्य देखाई था कहीं पद्य भी थाए ना गद्यटा आम गोटे गल्पटे पढ़ुचे केमती आम जानते कि गोटे गद्य टाइप्र जहाँ भी कविता अच्छी पढ़ुन जानते कि पद्यटा पढ़ले के आनंद लगे के खुशी लगे अवश्य पद्यटा को बुझाक टे आमको कष्ट होता है किंतु यही सब रचन गद्य पद्य मिश्रित रचन कौन होता है ना अधिक माधुर्य उपलब्ध होती जहाँफल कि यह मिश्र काव्यर परिकल्पना कहुच्छी गोटे प्रवाहशील कथावस्तु और भावात्मक चिंताधारा को गद्य माध्यम और वर्णनात्मक उपाख्यान को गद्य माध्यम वर्णना कले विषय वस्तुर काव्यार्थक चमत्कारिता हृदयगम कर काव्य कौशल प्रवर्तन कराई तो ये कौन है गोटे प्रवाहशील कथावस्तु और भावात्मक चिंताधारा को गद्य माध्यम जोटा कि पूर्वर कही आसी कि भावात्मक चिंताधारा को गद्य माध्यम एवं वर्णनात्मक जो जिनसा रही सॉरी भावात्मक चिंताधारा को पद्य माध्यम ये पद्य ओके आ वर्णनात्मकटा को गद्य माध्यम वर्णना कले विषय वस्तुर काव्यार्थक चमत्कारिता हृदयगम कर काव्य कौशल प्रवर्तन करा जाइथिला भल भाव मन रखिब कि वर्णना जोटा होता है ओके जोटा वर्णना होता है सेटा होची कौन हुए ना गद्य जोटा भावात्मक माने बहुत भाव्य पड़ो अर्थ सेटा होची पद्य संस्कृत साहित्य रे बहु चंपू काव्य रचित होईची सेगुड़िक मध्यरु नंद चंपू रामायण चंपू भरत चंपू आदिर नाम विशेष भाव में उल्लेखयोग्य आधुनिक जुगरे यार लोकप्रियता आ नाही कहिले चले दशम शताब्दी संस्कृत साहित्य रे यार प्रसार लाभ कर सारी ओडिशा रे रचित संस्कृत पंडित मानकर चंपू गुड़िक हेउची गुंडीचा चंपू बामन चंपू प्रेमसागर चंपू चंदन चंपू तेरे प्रथम करिकी आमर कवि सूर्य बलदेव रथ संस्कृत गद्य सहित ओडिया गीति संयोजन करी रचना करिसेंती किशोर चंद्रानंद चंपू एटा बहुत इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन भी पचारि पारे जेतु तुम मानकर एक मानिका दी मानिका पकाउछि ओके दुईटी चंपूर उदाहरण दियो कि दुईटी चौतीसार उदाहरण दियो दुईटी चौपदीर उदाहरण दियो एमती सब पड़ो तो आपको भल भाव में मन रख आमर प्रथम करिकी किए लिखिले चंपू ना प्रथम करिकी चंपू लिखिथिले कवि सूर्य बलदेव रथ एवं तांका चंपूर नाम होची कौन ना किशोर चंद्रानंद चंपू कवि सूर्य द्वारा प्रभावित होई जेतबले से प्रथम लिखिले किशोर चंद्रानंद चंपू तांकर से किशोर चंद्रानंद चंपू रे प्रभावित होईकी विश्वनाथ देववर्मा राधा गोविंद चंपू सेमती दामोदर पट्टनायक जीवन चंपू गोविंद रायगुर वृंदावन चंद्रानंद चंपू रघुनाथ रायगुर खाली चंपू लालमोहन पट्टनायक जीवन चंपू देन श्यामबंधु दासंकर जातीय चंपू हरिहर मिश्रंकर प्रेम लहरी चंपू आदि रचित होइछि प्रथम लिखिले कवि सूर्य बलदेव रथ प्रथम लिखिले तांकू देखिकी तापर सबू चंपू काव्य गुड़िक लिखा आरंभ करथिले एटा बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रखिबो ओके ओडिया रे गद्य पद्य मिश्रा चंपू काव्य मध्य रचित होइछि खंडपड़ा राजकुमार महेंद्र सिंह सामंत वृंदावन चंद्र विनोद को प्रथम ओडिया चंपू भाव में प्रोफेसर जानकी वल्लभ महांती ग्रहण करते गोटे इंपोर्टेंट माने पॉइंट हम आपको टिके नोट करिबो कवि सिंह भाषा रे एहा होछि प्राकृत नाट्य प्रबंध यही चंपू बेस नाट्य लक्षण युक्त और आडंबरपूर्ण शैली ही यार माधुर्य बुद्धि करिछि चंपूर विकास कर्म को देखाइबाकू जाई प्रोफेसर जानकी वल्लभ महांती कहती ओडिया रे प्रचलित चंपू नामित गीतिगुच्छ गुड़ी विषय वस्तु दृष्टि भक्तिमूलक राधाकृष्ण लीलात्मक सामाजिक परिहासात्मक भेदरे चारि भागरे विभक्त कराइछि जीवन चंपू महिमा भजन चंपू भक्तिमूलक चंपू भावरे किशोर चंद्रानंद चंपू को एवं राधाकृष्ण लीलात्मक चंपू भावरे जातीय चंपू को आउ सामाजिक चंपू भावरे सामंत संवाहन चंपू को परिहासात्मक चंपू भावरे ग्रहणीय परवर्ती काल रे किशोर चंद्रानंद चंपूर लालिका भावे केते गोटी चंपू मध्य रहिछि रचित होइछि किशोर चंद्रानंद चंपू जोड़ा नहीं कि पिला माने कवि सूर्य बलदेव रथंकर सेटा क ठारू ब पर्यंत 34 माने 34 आकार रचित होइछि
माने क रे थिबो से जो गीतिका गुड़िक गीत गुड़िक ख रे थिबो ग रे थिबो एमती सब थिबो आ राधा कृष्ण ललिता कथा से वर्णना कर जाइछि। कविता सृष्टि मूल शक्ति विपुक्ति और अभ्यास यही 3 अंग थाए। द्वंगर नामांतरण चंपू द्वंगर नामांतरण चंपू अलंकार शास्त्र मते गद्य पद्य मिश्रित काव्यर नाम चंपू हेला परी जो गीतरे पद और सौरबोधक रागर उल्लेखनीय ताहार नाम हूँ चंपू। खास कर गोटे कथा मन रखियो चंपू कहले आम कौन बुझे ना गद्य पद्यात्मक मिश्रित रचना को चंपू कहुए। यदि सर्ट क्वेश्चन पड़े चंपू क्या कहुए गोटे उदाहरण दियो तो आराम से लिखिपर कि गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहुए। उदाहरण तुम आखि आगे पूरा आराम से समस्त मन थी किशोर चंद्रानंद चंपू कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपू ये क्लीयर है। आराम से गोटे क्वेश्चन तुम मैंने लिखिपर तुम तो 15 मार्किया क्वेश्चन नुह तथापि तुम मैंने लिखिपर ये चंपूर गोटे मेन पॉइंट अच्छी किसी देखीदे। राधाकृष्ण प्रेम लीला संबलित कथावस्तु चंपूर उपजीव्य माने टिके चंपूरे कह जाउछि कि जमती किशोर चंद्रानंद चंपू ए राधाकृष्ण कथा वर्णना कराई ललिता कथा वर्णना कराई। कवि सूर्य पूर्वर संस्कृत भागवत पुराण ठारू आरंभ कर प्राकृत ओडिया भाषा श्याम रहस्यव पर्यंत शत शत विशालकाय काव्य रचित होइथिबा सत्वे कवि सूर्य तद विषयक चंपू काव्य रचना आपणार मौलिक कवि कल्पनार परिचय देवा लगी अति अल्प सुजोग पाइथिबा बोली मने करिबारे अस्वाभाविकता किछि नाही। मात्र समस्त राधाकृष्ण प्रेममूलक काव्य जगत रे चंपूर सफलता अन्यन्य और स्वतंत्र। क ठारू क्ष पर्यंत हाँ क ठारू क्ष पर्यंत सरी क ठारू क्ष पर्यंत अक्षर नियम रे मात्र 34 गीतर निर्दिष्ट सीमा मध्य विषय वस्तु को उपस्थापित करियछंती। क ठारू क्ष क ख ग घ म च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न एमती पूरा क्ष पर्यंत ओके ये सब लिखिब। चंपूरे चंपू को मध्य खंडकाव्य कह जाए ये देख चंपू को मध्य खंडकाव्य कह जाए। तुमको मु कहीदेली ये सब इंपोर्टाट पॉइंट गुड़िक ता भितर तुमको जोड़ा लगे तुम जिते मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया 8 मार्किया 2 मार्किया जहाँ भी जो टाइप क्वेश्चन आसो तुम से टाइप कलेक्ट करके नोट कर कहीं 15 मार्क होती मुझे तुमको पूरा 15 मार्किया क्वेश्चन भी दे था। चंपू को मध्य खंडकाव्य कह जाए। संस्कृत चंपू अनुसरण में ओडिशार संस्कृत पंडितगण चंपू रचन हाथ दे सफल होइछंती। संस्कृत चंपू अनुसरण में कवि सूर्य किशोर चंद्रानंद चंपू रचना करिछंती। 34 जाक बन व्यंजन वर्ण को यथाक्रमे आद्य रखी चंपूर गीत गुड़िक रचना करा जाइछि। माने 34 व्यंजन वर्ण को 34 व्यंजन वर्ण को रखिकी कौन कराई ना आद्य रखी ठीक अच्छे। माने क जमी कहूली क रे माने किसी गीत थी ख रे थी ग रे थी एमती पूरा 34 व्यंजन वर्ण को आद्य रखी चंपू गीत गुड़िक रचना कराई। तेज यदि देखा यार प्रत्येक गीत चौपदी अंतर्भुक्त से चौपदी चौतीसा कह जाए। प्रत्येक गीत चौपदी रे अंतर्भुक्त जहाँपाई कि चौपदी चौतीसा बोली कह जाए। आ गोटे मेन पॉइंट मन रख केवल किशोर चंद्रानंद चंपू जे कवि सूर्य बलदेव रथंकर सहीटा मन रखिदेव तुम सर्ट क्वेश्चन हो नुहे 2-3 जनकर एग्जाम्पल मन रखा 2-3 जनकर तुमको मन रखा पड़ो। जमती गोविंद रायगुरुंकर वृंदावन चंद्रानंद चंपू दामोदर पट्टनायक जीवन चंपू ठीक अच्छे दामोदर पट्टनायक जीवन चंपू एमती 2-3 जनकर चंपू जमती ये लक्ष्मीकांत महापात्र जार मन रखला भाई लक्ष्मीकांत महापात्र चटक चंद्रहास चंपू आटलिस्ट एतिक तो मन रही कि कि कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपू लक्ष्मीकांत महापात्र चटक चंद्रहास चंपू आउ दामोदर पट्टनायक जीवन चंपू जदि 3-4टा मात्र एग्जाम्पल मन रखी दौच तो तुमको सर्ट क्वेश्चन पचारे तुमने आराम से अटेंड कर बुझिल सर्ट क्वेश्चन पचारे आराम से अटेंड कर बस एतिकी तुमको पढ़ार अच्छी चंपू उपरे तुमको तो 5 मार्किया 8 मार्किया क्वेश्चन आसूसी आते भी किसी लिखार ना 15 मार्किया क्वेश्चन होते बहुत बड़ माने लंग क्वेश्चन करके लिखार था। अच्छा ठीक अच्छे चंपूर क्लास मत लगुच ये तुम सरला चंपू उपरे
तुम मानकर गोटे लंग क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पाइब चंपू उपर गोटे लंग क्वेश्चन अच्छी 34 उपर भी गोटे लंग क्वेश्चन माने हैंड नोट ओके हैंड नोट रो अच्छी यूट्यूब रे पाइब तार वीडियो माने अच्छी यूट्यूब रे ठीक अच्छे चंपू 34 तुम मैंने सर्च कर आराम से पाइब मिस राउत यूट्यूब चैनल भी सर्च करदेव जो थी कि तुम मान चंपू यहाँ किंतु फास्ट सेमिस्टर बोधे थिला ये जिनसा तुम फास्ट सेमिस्टर थिला सो फास्ट सेमिस्टर से लिखाई सेटा मैटर करनी कि तुम फास्ट सेमिस्टर कि 6th सेमिस्टर लिखाई तुमको दरकार चंपू ओके देख पे ये तुम सर्च कर चंपू चंपू ओडिया ऑनर्स बाय मिस राउत ओके जदि दरकार एमती सर्च कर सर्च कलापर ये देखिपे फास्ट आसी जाऊँगी फास्ट आसी जाऊँगी +3 फास्ट ईयर ओडिया ऑनर्स लिखा जेहेतु तुम मानक NEP 2020 हिसाब से सिलेबस चेंज होगी तुम मानक से सेम सब टॉपिक रही खाली एपट सेपट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एमती सब सेमिस्टर हो जाइए किंतु से चंपू कथा ये कहुई से चंपू किसी अलग नुह बस खाली फास्ट सेमिस्टर थी बस तुम मैंने आपको देखिकी तार यहाँ कि 15 मार्किया लंग नोटे अच्छी 15 मार्किया लंग नोटे अच्छी तुम्हें मैंने आपको देखिकी सर्ट करके लिख ठीक अच्छे सर्ट करके तुमको लिखा पड़ो ये देख यहाँ भी सेमती ये जो चंपूटा वीडियो है मोर हैंड नोट ये देखिपे ये जो चैनल यहाँ जो नोट माने ये मोर ही हैंड नोट तो आराम से तुम मैंने ये लिखिपर ठीक अच्छे पे।